नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पे और मैं आपके साथ बोनी। दर्शकों, अभी कुछ समय पहले की अगर हम बात करें तो सिख कम्युनिटी को एक बड़ा तोहफा दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। जी हाँ, आपको बताते चलें, गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब का जो रोपवे प्रोजेक्ट जो है उसका फाउंडेशन जो है वो डाल दिया गया है, शुरू कर दिया गया है और कहीं ना कहीं सिख कम्युनिटी को, हमारे सिख भाइयों को एक बढ़िया तोहफा जो है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो है वो दिया गया है। और इसी को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रणजोत सिंह नलवा जी, आप बखूबी उनको जानते होंगे, और उन्होंने कई सारे अलग अलग प्रिंट मीडिया में जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है वो धन्यवाद किया है कि सिख कम्युनिटी को एक बहुत अच्छा तोहफा जो है उनकी तरफ से दिया गया है। क्या कुछ उनका कहना है, फिलहाल हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए रणजोत सिंह नलवा जी हमारे साथ हैं। भाजपा के एक सीनियर लीडर हैं और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर सिख कम्युनिटी को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उनका कहना है और गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब का ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है उसको लेकर क्या कुछ उनका कहना है। सर, बहुत बहुत स्वागत पहले आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और हम मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हेमकुंड साहब के लिए, हेमकुंड साहब रोपवे के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा है। जी, पहले मैं चाहूँगा, वैसे तो बहुत लोग जानते होंगे लेकिन कुछ दर्शक ऐसे ही हैं जो नहीं जानते गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के बारे में। मैं चाहूँगा थोड़ी सी कुछ चीज़ें आप बताएं और कितनी ज़रूरत थी इस रोपवे प्रोजेक्ट की। हेमकुंड साहब एक हमारा ऐसा तीर्थ स्थान है, हमारी एक होली बुक है जी, विचित्र नाटक, जिसमें ये लिखा है, हेमकुंड पर्वत है जहाँ, तपस सिंह सोबत है तहाँ, तय हम अधिक तपस्या सादी, महाकाल काल काल आराधी, तब प्रभ जब आयस मोहे दिया, तब हम जन्म कलू में लिया, मैं हूँ परम पुरुष को दासा, वेखन आया जगो तमाशा। ये मेन उसकी पंक्तियाँ हैं हमारी इस होली बुक की, जिसमें गुरु साहब ये कहते हैं कि कलयुग में आने से पहले मैंने जहाँ तपस्या की है, इस जन्म से पहले मैंने जहाँ तपस्या की है, ये वो स्थान है। इसलिए ये सिखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जी। और अब मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि कितना मुश्किल है वहाँ जाना। इसकी जो लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 12.5 किलोमीटर की है। एक दिन में बंदा वहाँ पहुँच नहीं सकता था। गोविंद घाट से हम सुबह जाते थे, गोविंद धाम रात को हमें वहाँ रहना पड़ता था, फिर सुबह उठ के वहाँ से हम जाते थे, वहाँ दर्शन करके हेमकुंड साहब के सेम डे हमें वापस आना पड़ता था, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की भी कमी है, वहाँ ज़्यादा बंदा रुक नहीं सकता। तो इसलिए ये इतना मुश्किल था कि एक दिन में तो ये हो नहीं सकता था, कम से कम 2 दिन लगते थे, 1.5 दिन 2 दिन लगते थे। हर आदमी के लिए मुमकिन नहीं था कि वहाँ पहुँच सके और जा सके। और गोविंद धाम से हेमकुंड साहब की इतनी सीधी चढ़ाई है कि वो सभी के लिए मुमकिन नहीं थी। हाँ, कुछ लोग घोड़ों पे जाते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घोड़े पे भी नहीं जा सकते। आप ये समझ सकते हो, आप ये कह सकते हो कि ये हर एक के लिए ये मुमकिन नहीं था। हाँ, हर एक के मन में होता था, हर श्रद्धालु के मन में, हर सिख के मन में था कि हम वहाँ दर्शन करें, लेकिन ये सबके लिए मुमकिन नहीं था। हम मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं उनका कि उन्होंने ये हर एक के लिए मुमकिन कर दिया जी कि बंदा नीचे गोविंद घाट से लेके हेमकुंड साहब तक वहाँ हो जाएगा। इसके साथ एक और बात है, इसके साथ जो सिख जो पिलग्रिम्स हैं वो बढ़ेंगे। उसके साथ आपको पता है जब वो आएंगे, कुछ फॉरेन से भी लोग आते हैं, यहाँ से बहुत लोग जाना चाहते हैं, लेकिन हर बंदे के लिए पॉसिबल नहीं था। तो ये हर बंदे के लिए उन्होंने पॉसिबल कर दिया है। ये उनकी बहुत बड़ी देन है हमारी कम्युनिटी को। हमारी कम्युनिटी उनका बहुत शुक्रिया अदा करती है। और मैं चाहता हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी वालों को भी कहना चाहता हूँ कि जो जो कुछ वो हमारे
जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनके लिए जो वो कर रहे हैं, जो उनकी बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, हमें उनका शुक्रगुजार भी होना चाहिए और उनका साथ भी देना चाहिए। जी सर, बात करें जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि पहले आप भाजपा के साथ चलते रहे और उसके बाद आपने जो है भाजपा को ऑफिशियली जो है वो भी आपने ज्वाइन कर लिया है। जानना चाहूँगा क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं ना कहीं सिख कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे सिख भाई हैं उनको आप रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी आवाज़ बनकर आप बाहर आते हैं। क्या उम्मीद आपको है भाजपा से, जहाँ किन बातों को लेकर आपको लगा कि नहीं मुझे भाजपा में जो है वो काम करना चाहिए कि कहीं ना कहीं भाजपा सिख कम्युनिटी को जो है वो आगे डेवलप कर सकती है, जो सिख कम्युनिटी की जो समस्या, जो परेशानियां उनको जो है कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट कर सकती है? देखिए जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आप जानते हैं 84 जेनोसाइड जी जो सिखों के साथ हुआ, उसके जो कल्प्रिट थे, पहली बार जब भाजपा सरकार आई तो उन्हीं ने उनको जेलों में भी बंद किया, उनको सज़ा भी दिलवाई। उन्हीं के वक्त उनके ऊपर केस चले, पहले केस चले, अंदर हुए, उसके बाद उनको सज़ा भी मिली। ये पहले की बात है। उसके बाद आपको मैं बताऊं, जो कुछ भाजपा सरकार ने सिखों के लिए किया है, ये एक हिस्टोरिक है। ये हिस्टोरिक फैक्ट है कि जो करतारपुर लागा खोला गया, हर सिख अरदास में ये कहता था कि हमें वहाँ के दर्शन होने चाहिए। हर सिख ये चाहता था कि हमें उसके दर्शन होने चाहिए, लेकिन हम सोचते ही थे ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, और ये पॉसिबल मोदी साहब ने किया। उसके बाद आप जानते हो चाचा नेहरू के वो 14 नवंबर को वो चिल्ड्रंस डे बनाते हैं, तो उन्होंने सबसे बड़ी बात की, जितनी बड़ी शहादत हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों की है, उससे बड़ी शहादत शायद ही हिस्ट्री में आपको मिलेगी। और मोदी जी ने 26 दिसंबर को बाल दिवस घोषित किया, उसकी छुट्टी रखी। ये एक उनकी बहुत बड़ी देन है सिखों के लिए। फिर उसके बाद लाल किला, जहाँ पे हमारे गुरु तेग बहादुर जी को शहीद किया गया, उसी लाल किले पे 400 साला उनका पूर्व मनाया गया, और ये भी मोदी जी की देन है। हमें ना शुक्रा नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ी देन है उनकी। उसके बाद हमारे अफ़गानिस्तान से जो सिख, उनको रिहेबिलिटेट किया गया, वहाँ से ग्रंथ साहब को लाया गया, और ये सब मोदी सरकार ही कर सकती थी। ये तभी मुमकिन था जब मोदी जी थे, और ये बीजेपी सरकार थी। और भी काफ़ी चीज़ें जो सिख कम्युनिटी के लिए इन्होंने की हैं, तो अगर मैं उस पर जाऊँगा तो बहुत लंबी फहरिस्त है। तो हमें सिखों को बहुत उम्मीदें हैं हमारे लिए, हमारे रिलीजियस प्लेसों के लिए। उन्होंने बहुत कुछ किया, और हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, और हमें यकीन है कि वो हमारे लिए करेंगे, सिख कम्युनिटी के लिए करेंगे। कहीं ना कहीं यही एक अट्रैक्शन का कारण था कि भाजपा जो है सिख कम्युनिटी के लिए बहुत सारे, जैसे आपने एक एक करके 1 by 1 पॉइंट्स के साथ जो है काम आपने बताया, जो भाजपा ने कहीं ना कहीं सिख कम्युनिटी के लिए, हमारे सिख भाइयों के लिए किए हैं, और उन्हीं चीज़ों को देखते हुए आपने जो है भाजपा ऑफिशियली ज्वाइन करी। सर, लास्ट में क्या मैसेज रहेगा आपका जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, और ख़ास जो हमारे सिख भाई हमें देख रहे हैं उनके लिए? मेरा तो यही मैसेज रहेगा। एक बात मैं आपको बताऊं कि सिख कभी 84 जेनोसाइड को नहीं भूल सकता, और आप जानते हैं कि तब कौन सी सरकार थी, उसने क्या किया था। मैं तो समझता हूं जो एक गैरत रखने वाला सिख है, एक अणख रखने वाला सिख है, जिसे हम सिख कहते हैं, वो ये चीज़ कभी नहीं भूल सकता। तो मुझे नहीं लगता अब वो जगह सिखों के लिए है, या सिखों को वहाँ जाना चाहिए उस पॉलिटिकल पार्टी में। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। और आज दूसरी तरफ भाजपा है, सबसे बड़ी पार्टी है, और आप देख रहे हैं उसने क्या क्या किया है
सिखों के लिए। हमारी जो सिखों की, जिसको हम सिखों की पार्टी कहते हैं, अकाली दल बादल कह लीजिए, वो हमेशा बीजेपी के साथ रही है। इसका मतलब ये है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर सिखों को चलना है, सिखों को अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है, अगर सिख किसी के साथ चल सकते हैं, किसी के साथ जुड़ सकते हैं, किसी के साथ अगर सिखों का तालमेल बैठ सकता है तो वो वाजपेयी है। मैंने आपको गिना दिया कि क्या क्या उन्होंने किया और आने वाले वक्त में भी वही करेंगे। जो भी करेंगे सिखों के हित के लिए बीजेपी ही करेगी, मोदी सरकार ही करेगी। और हमें मोदी जी से, अमित शाह जी से बहुत उम्मीदें हैं कि वो हमारे सिखों के लिए बहुत कुछ करेंगे। जो हमारी प्रॉब्लम रहेंगी, जो हमारी डिमांड्स आती हैं, हमने रखी थी, पहले भी कुछ रखी थी, वो करेंगे। आज उसका वक्त नहीं है। आज तो मैं सिर्फ उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा, जो रोपवे हेमकुंड साहब के लिए उन्होंने किया, वो एक बहुत ही बड़ी, सिखों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हर सिख अब बड़े आराम से, बुज़ुर्ग, कोई विकलांग होगा, कोई लैम हो सकता है, किसी को डिसेबल हो सकता है, कोई और प्रॉब्लम से, वो भी जा सकेगा। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी चीज़ सिखों के लिए और कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रणजोत सिंह नलवा जी, जिनसे आज हमने आपको रूबरू कराया। और जम्मू कश्मीर के अंदर सिख कम्युनिटी की एक आवाज़ हैं, और कहीं ना कहीं ये और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की हमारी जो तमाम हमारे सिख भाई हैं, और ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें, हमारे जो सिख भाई हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है वो धन्यवाद कर रहे हैं कि गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के अंदर जो है रोपवे प्रोजेक्ट का फाउंडेशन जो है वो डाल दिया गया है। और कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर जो है वो सिख कम्युनिटी के अंदर जो है वो नज़र आ रही है। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। नमस्कार।